हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम चार दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो हमारी वॉल्यूम 2 की लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम वॉल्यूम 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 का। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर हैं। उसकी दीवारों पर अंदर की ओर प्लास्टर करने का 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या दे रखा है, एक कमरे की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। और इसने बोला कि उसकी दीवारों पर अंदर की तरफ प्लास्टर करना है। तो अंदर की तरफ प्लास्टर करना है तो हमें 4 दीवारों पर प्लास्टर करना पड़ेगा, छत को और फर्श को हटाकर। तो 4 दीवारें हमारी बच जाएंगी। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट। इसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और इसके अंदर अगर हम फर्श और छत को इंक्लूड कर दें तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। और ये हमारा 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी हमारी 5 और ब्रीथ है 4, तो 5 और 4 9 और हाइट हमारी 3। तो 2 में 18, 18 3 54 मीटर स्क्वायर हमारा ये एरिया आ गया 4 दीवारों का। और इसने बोला था कि प्रति वर्ग मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर के 4 रुपये लगते हैं। तो हमारा एरिया कितना आया था 54 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर के हैं 4 रुपये। तो 54 मीटर स्क्वायर के कितने रुपये हो जाएंगे, 54 मल्टीप्लाई में 4, तो 4 चौके 16, 80 लगी 1, 4 5 20 और 1 21। तो 216 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 10 मीटर, 4 मीटर तथा 3.5 मीटर है। उसकी दीवारों पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 50 सेंटीमीटर चौड़ा पेपर लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो लंबाई दे रखी है इसने 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3.5 मीटर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा ये 10 और 4 14 और हाइट हो जाएगी हमारी 3.5। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 14 7 98 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा 4 दीवारों का। लेकिन इसने बोला है कि 2 रुपये कब लगते हैं, जब 50 सेंटीमीटर चौड़ा पेपर हो। तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा पेपर हो तब रुपये लगते हैं हमारे 2। लेकिन हमें देखना 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपये लगेंगे। तो 100 सेंटीमीटर अगर चौड़ा पेपर हो तो लेंथ भी 100 सेंटीमीटर माननी। तो इनका एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो 50 सेंटीमीटर के 2 रुपये हैं, 100 सेंटीमीटर हो तो रुपये हो जाएंगे हमारे 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 98 मल्टीप्लाई 4, 4 8 32 से लगेगी 3, 4 में 36 और 3 39। तो 392 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर जब लंबाई हो, 100 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर के लिए 4 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए 392 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की लंबाई 5 मीटर हो तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसने दे रखा है 420 वर्ग मीटर 4 दीवारों का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ये है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और इसने कितना दे रखा है 420, तो इसको हम इसके इक्वल रख लेंगे। इसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे रखी है, इसने बोला है कि जो लंबाई हो चौड़ाई की दुगनी है। तो अगर चौड़ाई को हम x माने तो लंबाई इसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब 2x हो जाएगी। और हाइट इसने दे रखी है 5 मीटर। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ थी हमारी 2x, ब्रीथ हमारी x, इंटू हाइट है 5 इजिकल टू 420। तो 2 5 10 से हम 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x इजिकल टू 42। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 डिवाइड में 3, तो 14 मीटर x की वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से 28 और ब्रीथ आ जाएगी 14। इसने क्या बोला है हमें, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ।
तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ ही 2x, ब्रीथ ही x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 छक्के 12 चलेगी 1, 2 में 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 392 मीटर स्क्वायर हमारा फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, और किसके इक्वल दे रखा है 120 के। और क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई को अगर x मानिए तो लंबाई हो जाएगी हमारी 2x, और हाइट दे रखी इसने 4 मीटर। हिंदी के अंदर इसने सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन इंग्लिश के अंदर 4 मीटर है, यहाँ पे मीटर ही होगा। इजिकल टू 120, तो 2 चौके 8, 8 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 15, 2x और x 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर। अब इसने बोला कि इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ ही हमारी 2x, ब्रीथ ही x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, तो 50 मीटर स्क्वायर हमारा फर्श का एरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। किसी कमरे की 4 दीवारों को 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च 24 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर हो तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या देखते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ दे रखी इसने 4 मीटर और चौड़ाई दे रखी है, लेंथ दे रखी 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, तो 6 और 4 10। हाइट इसने हमसे पूछी है, तो हो जाएगा 20h। ये हमारा क्या हो जाएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और क्या बोला इसने कि किसी कमरे की 4 दीवारों को 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है 40 पैसे, और टोटल खर्च बताया है 24 रुपये। ये हमारा एरिया था मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 पैसे, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने हो जाएंगे 20h मल्टीप्लाई में 40 पैसे। पैसे हैं, इनको हमें रुपये में बनाना तो 100 से डिवाइड कर देंगे। और ये है टोटल खर्च, किसके इक्वल दे रखा है 24 रुपये के। तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 8 दिया 24, तो हाइट हमारी 3 मीटर निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन सी। सबसे पहले एरिया निकालना है, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 पैसे लगते हैं, तो 20h मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लगेंगे 20h मल्टीप्लाई में 40, और ये 40 पैसे हैं, तो इसको हमें रुपये में बनाना तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल रुपये दे रखा है 24 रुपये, तो इसको हमें रुपये में बनाना पड़ेगा। इसको हम फिर सोल्व कर लेंगे, तो हाइट हमारी 3 मीटर निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। एक कमरे की दीवारों पर 60 सेंटीमीटर चौड़ाई का कागज लगवाने का कुल खर्च 4 रुपये प्रति मीटर की दर से 580 रुपये है। कमरे की ऊंचाई बताइए। यदि लंबाई 8.5 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर हो तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी दे रखी है इसने 8.5 और चौड़ाई दे रखी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 14.5, और ये हमारी हाइट, तो इसका डबल कितना हो जाएगा ये 29h, ये मीटर स्क्वायर 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और इसने बोला है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से 580 रुपये है। कब है, जब 60 सेंटीमीटर चौड़ाई का कागज हो, तो 60 सेंटीमीटर के लिए 4 रुपये हैं, लेकिन हमें निकालना होता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, मतलब 100 सेंटीमीटर चौड़ाई का कागज 100 सेंटीमीटर लंबाई हो, तो 100 सेंटीमीटर के लिए कितने रुपये लगेंगे 4/60 मल्टीप्लाई में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 20/3 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपये लगेंगे 20h मल्टीप्लाई में 20/3, ये हमारा टोटल खर्च है। और इसने कितना दे रखा है 580 रुपये। इसको सोल्व कर लेते हैं, 29 से सोल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, तो h आ जाएगा हमारा 3 मीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई वह ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 6 मीटर तथा 3 मीटर है। इसमें 2 मीटर, 3 मीटर के माप का एक दरवाज़ा तथा 1.5 मीटर और 1 मीटर के माप की 2 खिड़की लगी हैं। इसकी दीवारों पर 2.5 रुपये प्रति वर्ग की दर से पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो एक कमरा दे रखा है इसने और कमरे की लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगी 16 और हाइट है 3। तो 16 दूनी 32 और 32 दिए 96 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, इसमें 2 मीटर और 3 मीटर की एक माप का एक दरवाज़ा है। तो इस कमरे के अंदर 2 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक दरवाज़ा है और एक इसके अंदर खिड़की है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर और 1 मीटर चौड़ाई है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 96 मीटर। और यहाँ पे एक दरवाज़ा है और 2 खिड़कियाँ, ऐसी 2 खिड़कियाँ हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एरिया निकल के आएगा। तो एक दरवाज़ा और 2 खिड़की, इनका एरिया हमें निकाल कर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा एरिया निकल कर आएगा जिस पर हमें पेंट करना है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 6 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर, लेकिन 2 खिड़की हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 6 मीटर स्क्वायर दरवाजे का क्षेत्रफल है। तो कुल मिलाकर 9 मीटर स्क्वायर एरिया हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 96 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 87 मीटर स्क्वायर। अब इसने क्या बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2.5 रुपये लगते हैं और हमारा एरिया था 87, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 मल्टीप्लाई 2.5 मतलब कि 5/2, इसको 5/2 रख लेते हैं। तो 5 7 35 ऐसे लगी 3, 5 8 40 और 3 43/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचेंगे यहाँ पे 2 7 14, तो 217.5 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115 करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 का। नेक्स्ट वीडियो से हम वॉल्यूम 1 स्टार्ट करेंगे। एक हॉल की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 16 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसके फर्श तथा छत के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक कमरा है जिसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। अब इसने बोला है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसके फर्श तथा छत के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। किसके बराबर है ये, जो कमरे की छत है और जो फर्श है उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो कमरे का फर्श जैसे ये है लेंथ इंटू और ये है इसकी चौड़ाई। तो इसकी जो छत है उसकी लंबाई भी सेम रहेगी और चौड़ाई भी सेम रहेगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये तो है फर्श का, तो छत का भी एरिया सेम होगा तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। छत और फर्श का जो एरिया वो समान रहता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, लेंथ प्लस ब्रीथ कितना हो जाएगा, ये 36 मल्टीप्लाई में h। तो लेंथ इंटू ब्रीथ कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में 16। 4 से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 4 9 में 36, आगे सोल्व नहीं हो रहा है ये, तो 80/9, 80/9 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम 1 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।